आइए आज आओ अंग्रेजी के इस भाग में हम सीखते हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग करके कैसे हम वाक्य को आसानी से बनाते हैं, आइए देखते हैं कि दे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट के रूप में ही होता है। पिछले भाग में हमने इट का प्रयोग पढ़ा था, तो वहाँ पर चर्चा किया था हमने कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट या डमी सब्जेक्ट क्या होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट वाक्य में जो है, जब कोई कर्ता न हो तो उस के अनुपस्थिति में ये कर्ता का काम करते हैं और इनका अपना वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता है, इनका अपना कोई सेंस नहीं लिया जाता है। इनको हम डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कहते हैं, डमी सब्जेक्ट। तो देयर का प्रयोग जब वाक्य में कोई कर्ता ना हो, इनका प्रयोग, इसका प्रयोग क्या करते हैं जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट न जब दिया हो, जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट न हो तथा जिस संज्ञा शब्द यानी नाउन के बारे में बात करते हैं, नाउन के विषय में कुछ कहा जाता हो, जिस नाउन संज्ञा शब्द के विषय में कुछ कहा जाता हो, वह बीच में हो, कुछ कहा जाए तथा वह वाक्य के बीच में या अंत में तथा क्रिया से पहले हो, तथा सहायक क्रियाओं से पहले हो, सहायक क्रिया से पहले हो, सहायक क्रिया से पहले हो। अब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं कि गांव में एक कुआं था। गांव में कुआं था। अब देखिए, जिस संज्ञा शब्द के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि गांव में एक कुआं था, जिस संज्ञा शब्द के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वह क्या है? कुआं है। और वो कहाँ है? वह यहाँ पर सहायक क्रिया या जो क्रिया है यहाँ पर था, इसके ठीक पहले ये बीच में आ गया। वाक्य में देख रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो है हम डमी सब्जेक्ट यानी देयर का प्रयोग करते हैं, वाक्य को देयर से शुरू करते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं कि देयर से वाक्यों को शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे? देयर was a well in the village। तो इनको जो है देयर का प्रयोग ऐसे करते हैं। और इसे हमें पता कर लें, गांव में एक कुआं था, गांव में कौन था। अगर देयर का प्रयोग करने से पहले हम चाहें तो इनको सर्च कैसे करेंगे कि देयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रश्न हम पूछें, प्रश्न करेंगे, कौन से प्रश्न करेंगे तो उत्तर जो हमें मिलेगा, कौन से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलेगा वही जो है हमारा विषय शब्द विषय है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जब बीच में होता है तो वाक्य को देयर का प्रयोग। इस वाक्य में क्या है? कुआं, जिस शब्द के विषय में बात किया जा रहा है, यानी जिस संज्ञा शब्द के बारे में चर्चा की जा रही है वह बीच में है, यानी क्रिया से पहले है, इसलिए इस वाक्य में हम देयर का प्रयोग करेंगे। गांव में एक कुआं था। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। गिलास में दूध है। अब देखिए, गिलास में दूध है, यहाँ पर क्या है कि
अब यहाँ फिर अगर हम प्रश्न करना चाहें तो गिलास में है, कौन लगा करके प्रश्न करें, कौन, गिलास में कौन है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, उत्तर जो हमारा होगा इसकी जगह पे ये हमारा दूध होगा। ये कहाँ है, वाक्य बीच में है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम कैसे शुरू करेंगे, ऐसे वाक्य को देयर से शुरू करेंगे कि देयर इज मिल्क इन द ग्लास, देयर इज मिल्क इन द ग्लास। दूसरा है कि वाक्य में यदि कोई नहीं आता हो, जब वाक्य में कोई नहीं या कोई न हो, कोई न हो, जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि इस उदाहरण, इस शहर में कोई कुआं नहीं है, शहर में कोई कुआं नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कोई और नहीं, ये कोई नहीं शब्द जो आ गए हैं तो इनके लिए हमें कुछ नहीं करने के, कोई नहीं आ गया तो सिंपली जो है हम क्या करेंगे, देयर और प्लस जो भी हमको वर्ब लगानी हो, जो भी हमारी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, और प्लस नो का इस्तेमाल कर देंगे, इसमें नॉट नहीं लगेंगे। जैसे इस वाक्य को, तो इस शहर में कोई कुआं नहीं है, तो इसको लिखेंगे, वाक्य को देखिए जिसकी बात करना है वो बीच में है, यानी जो संज्ञा शब्द हमारा कुआं है वो बीच में है, नाउन हमारा बीच में है और ये क्रिया के पास है, इसलिए इस वाक्य को देयर से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो जगह देयर इज, अब कोई नहीं के लिए इसके बाद नो लगाना है, तो देयर इज नो वेल इन दिस सिटी, नो इन दिस सिटी। तो इस तरह से देयर का प्रयोग हम करेंगे। अब देखते हैं कि उनके घर में उनके घर में कोई गाय नहीं है, उनके घर में कोई गाय नहीं। अब यहाँ पे कोई गाय नहीं है, देखते हैं तो नाउन शब्द की बात हो रही है। अब पोजीशन की बात यहाँ नहीं है कि है जय के चक्कर में पढ़ेंगे, लिखेंगे देयर इज नो काऊ इन देयर हाउस। अब ये देयर उनके लिए है, प्लूरल शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो हाउस। तो इस तरह से कभी कभी हाउ मेनी के साथ भी देयर का प्रयोग होता है। यह जब WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी कर लेंगे, लेकिन एक उदाहरण देख लेते हैं कि इस गांव में कितने कुत्ते हैं, इस गांव में कितने कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, कुत्ते की बात हो रही है, तो ये हमारा ऐसा संज्ञा शब्द है यानी नाउन है, वह वर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कौन है, कौन प्रश्न करें तो कुत्ते, तो यानी कुत्ते के बारे में बात हो रही है और ये हमारा इस वाक्य में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शुरू में होता है, यानी इसी नाउन के बारे में बात हो रही है। नाउन कहाँ पे है, वर्ब के पास में है, इसलिए हमें ऐसे वाक्य में देयर लगाना पड़ेगा, शुरू में देयर का प्रयोग हमें वाक्य प्रारंभ में करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखते हैं कि कितने के लिए काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये आगे हम चर्चा करेंगे जब तो ग्रामर में आएगा। तो यहाँ पर सीधे जान लीजिए कि कुत्ते गिने जा सकते हैं, इसलिए कितने के लिए हाउ मेनी लगाएंगे, और जो नहीं गिने जा सकते जैसे दूध हो गया, इस बाल्टी में कितना दूध है, ऐसे चीज़ों को, ये काउंटेबल थिंग नहीं है, वो मेजरेबल है, तो वहाँ पे हाउ मच लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हाउ मेनी से वाक्य को शुरू करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड कंटेन करता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो हम लगाएंगे हाउ मेनी, यहाँ लिखेंगे शुरू में हाउ मेनी
हाउ मेनी, और चूंकि हाउ मेनी ऐसे शब्द हैं तो इससे रिलेटेड नाउन भी साथ ही में आ जाता है। तो हाउ मेनी डॉग्स आर। अब जब ये आ गए तो क्वेश्चन वर्ड में पता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब भी पहले आ जाते हैं। तो हाउ मेनी डॉग्स आर। अब इसके बाद जो हमारा डमी सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट यहाँ नहीं है तो सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो हाउ मेनी डॉग्स आर देयर इन दिस विलेज। इस तरह से जो है कि आज हमने सीखा, आओ अंग्रेजी सीखें। इस भाग में जो है कि हम देयर का प्रयोग करके जो है वाक्य बना सकते हैं। देयर का प्रयोग करके भी वाक्य बनाएंगे। देयर हमारा एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी परिचय बताने वाला सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट है। जैसे मैंने कल ईट का प्रयोग पिछले भाग में चर्चा किया था कि जब वाक्य में हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं हो और जिस शब्द यानी संज्ञा शब्द के बारे में बात किया जा रहा है वो वाक्य के बीच में, अंत में, क्रिया के पास हो, तो ऐसे वाक्य में कौन लगा करके प्रश्न भी कर सकते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि गांव भी नाउन है और कुआं भी नाउन है, इसलिए हमको कौन लगा के प्रश्न करने पे अब कन्फ्यूजन हो सकता है। वैसे तो मैंने चर्चा किया कि बीच में जो रहेगा वही है, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो कौन लगा के प्रश्न कर लें कि किसके बारे में चर्चा हो रही है, तो उसी के बारे में चर्चा करो। बीच में है या अंत में है तो उसी के लिए हमें देयर का प्रयोग करना पड़ेगा कि इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, यानी वाक्य के शुरू में कोई हमारे सब्जेक्ट ही नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में देयर का प्रयोग करेंगे। ईट के प्रयोग के लिए मैंने कंडीशन पिछले में बता दिया, दिन समय मौसम आदि, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है कि वो भी डमी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप लोग आराम से घर पर पढ़िए, अपनी समस्याएं हमें लिख भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक यू।